आज आपने ट्रू। देखा है बहुत सारे लोग इन्हीं मसलों का शिकार हैं कि हुँ, रिश्ते नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि पहले से ही कुछ मसाइल के साथ उन रिश्तों में एंटर होते हैं हाँ। और समझते हैं कि द पार्टनर वुड बी द क्योर, जो लाइफ पार्टनर है वो उसका हल हम निकाल एक और देगा। मसला यहाँ डिस्कस नहीं करते, जो मेरे नज़दीक ये एक जुर्म है डिस्कस ना हम्म। करना, कि आप सोचते हैं कि लड़की या लड़का एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है और आप अपनी मफलूज बेटी या ज़हनी मफलूज बेटा उसके साथ ब्याह देते हैं और आप सोचते हैं कि शायद अब ब्याह हो गया है, शादी हो गई है, तो शायद बल्कि यकीनन चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। तो ज़हनी मफलूज इंसान जब दूसरे एक आम इंसान के साथ अटैच होता है, तो उसकी मेंटल हेल्थ किस तरह से स्पॉइल होती है? देखें, शादी या एक ये जो बंधन है, रिलेशनशिप है, ये बहुत जिम्मेदारी की बात है। इसमें आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है एक दूसरे की। आपको एक नए घर में जाके एडजस्ट होना है, लड़के को लड़की की आदतों के साथ एडजस्ट होना है। तो कंपेटेबिलिटी तभी होगी जब दोनों दोनों लोग अपने जहनी सेहत के बारे में कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आपको जहनी मसाइल हैं तो उसका हल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास है, आपके लाइफ पार्टनर के पास नहीं है। बिकॉज हुँ, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज आर नॉट अवेयर। वो अवेयर ही नहीं है कि उनके पार्टनर को कोई ज़हनी आर्ज़ा है। वो हुँ, समझते हैं कि ये जान के इस तरह से कर रहे हैं, इनका बिहेवियर जान के इस तरह ये इंटरेस्ट हाँ, नहीं लेती एक्टिविटीज़ में। या पार्टनर जो है वो जो है जैसे मेल पार्टनर है वो अक्सर उदास रहता है या हुँ, गमज़दा रहता है, या उसका दिल नहीं लगता किसी भी चीज़ में, इवन अपने पार्टनर के साथ उसकी कंपनी में भी। हुँ, चंद दिन अच्छे गुजरते हैं, उसके बाद वो डिप्रेशन जो उसका हावी हो जाता है उसके ऊपर। इस डिप्रेशन में जब दो लोग एक रिश्ते में जाते हैं, किसी एक को भी अगर डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, तो वो रिश्ता ख़राब होने के 100% चांसेस हैं। क्योंकि हुँ। बीमार इंसान अच्छे रिश्ते को कभी भी जो है ना उसको ग्रो नहीं कर सकता। एक अच्छे रिश्ते की ग्रोथ के लिए दोनों का ज़हनी तौर पे सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी अच्छा, है। आज हम क्योंकि हमारे प्रोग्राम का, हमारे पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयर करें। जब एक ज़हनी तौर पर मफ़लूज होना तो मुझे लगता है एक बहुत ही हुँ, हुँ, एक वो स्टेज है जिस पर बाकायदा तौर पर कोई ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला होना, उसको हम ज़हनी मफ़लूज हुँ, कहेंगे। लेकिन अगर कोई एक इंसान एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन का भी शिकार है और उस इंसान का एक फैमिली मतलब एक लड़की से शादी होना या हुँ, एक लड़के से शादी होना और उसके बाद एक फैमिली का बनना, बच्चों पर क्या असर आता है? देखें, अगर दो बीमार लोग एक दूसरे से शादी कर रहे हैं और दो में से कोई एक भी बीमार है, तो जब बच्चे आ जाते हैं तो जिम्मेदारी डबल हो जाती है। पहले तो एक दूसरे की जिम्मेदारी है, फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी है। फिर बच्चों के साथ कॉन्फिडेंस से चलना भी बहुत, आपने देखा होगा कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। यस। पोस्टमार्टम डिप्रेशन उन खवातीन में ज़्यादा पाया जाता है कि जो पहले से ही डिप्रेस्ड होती हैं, क्योंकि जब बच्चे की जिम्मेदारी उन पे आती है तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। तो इसमें फिर एक माँ जब एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन के अंदर बच्चे की परवरिश में इन्वॉल्व होती है, तो ना वो बच्चे की परवरिश कर पाती है, ना वो अपने खामन को अच्छी तरह तवज्जो दे पाती है। बहुत सारी शादियां अक्सर इस फेज़ में टूट जाती हैं, क्योंकि लोग समझ रहे होते हैं कि इनकॉम्पिटेंट माँ है, ठीक खामन है। समझ रहे होते हैं कि इसने हम पे तवज्जो छोड़ दी, लेकिन वो डिप्रेशन जो कन्वर्ट हो चुका है पोस्टमार्टम डिप्रेशन में आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, वो शिद्दत इख्तियार कर जाता ठीक है। है। तो अच्छा, हम जहाँ देखते हैं इरम कि हम देख रहे हैं तालीम बहुत आम होती जा रही हम्म, है। अब पहले हम देखा करते थे ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा तालीम समझी जाती थी। अब जी। पीएचडी, एमफिल भी बहुत आम हो चुका है। लेकिन जितनी तालीम बढ़ती जा रही है, जितना हमने तालीम को आम कर दी है, उतना ही डिवोर्स रेट भी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो माएँ थी, हम्म, हमारी जो दादियाँ थी, नानियाँ थी, वो शायद इतनी एजुकेटेड नहीं थी। हम्म, लेकिन उस टाइम डिवोर्स रेट में इतना इज़ाफ़ा नहीं होता था। उस टाइम डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में इतना इज़ाफ़ा नहीं होता था। हम्म। जैसे-जैसे हम तालीम याफ़्ता होते चले जा रहे हैं, हम डिवोर्स रेट भी हमारा बढ़ता चला जा रहा है। हम एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में भी ज़्यादा मुलव्वस होते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? देखें, तालीम कभी भी किसी के लिए नुकसानदेह साबित नहीं हो सकती। हुँ, असल में बात यह है कि कुछ चीज़ें पहले जो ढकी छुपी थी, जिनको बर्दाश्त कर लिया जाता था इस तरह से कि क्योंकि आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था, आप डिपेंडेंट होते थे अपने लाइफ पार्टनर पे।